इसके अंदर हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हमें मुस्लिमों से कोई डरने वाली बात नहीं है। मुस्लिम हमारे भाई हैं। सिर्फ विवेक पैदा करने वाली बात है। जब एजुकेशन पैदा होती है, एकता पैदा होती है, खुदा और अल्लाह में जो फेद समझेगा वो देश के अंदर आतंक पैदा। स्मार्ट गांव का नाम बता दो। एक स्मार्ट गांव का नाम पूछो इनसे। सिटी का मंदिरों की हालत बड़ी है महाराज। देश का राजा जब काशी से होगा तो मंदिरों का कल्याण तो होगा महाराज, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, आपको लेबर नहीं दिख रही? लोग पागल है कि मतलब जो रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं वो पागल हैं, वो जो बोल रहे हैं इनको कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। उनको फ्री के खाने की आदत पड़ी बाजी। विस्फोट से दहलता था, यही बम भी है जो बम विस्फोट पे दहलता था। 14 के बाद जैसे नई संसद भवन बनना गलत नहीं है, ऐसे नए कानून आना भी गलत नहीं है। परिवर्तन नियम है। बुद्धि है, ये पूरी दिल्ली जानती है। उस वेद बुद्धि से हम बिल्कुल भी समर्थनवान नहीं है। हमारा कोई निजी केजरीवाल से कोई वैर नहीं है, लेकिन मानेंगे कि इस बार किसको लेके आ रहे हैं आप? क्या तीसरी बार मोदी सरकार या इस बार बदलाव? ओनली फॉर मोदी सरकार और 400 पार, कोई किंतु परंतु नहीं है। ओनली मोदी सरकार और 400 पार। इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, इस राष्ट्र में जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया, 70 साल में मोदी सरकार ने किया है। सबसे पहले राष्ट्र हित के लिए सेना को बल देना, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, सबसे पहले जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं था ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश में है। जो मंदिरों की हालत आज से पहले नहीं थी, मोदी सरकार के बाद मंदिरों की हालत बड़ी है महाराज। देश का राजा जब काशी से होगा तो मंदिरों का कल्याण तो होगा महाराज, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। आप कह रहे हैं देश का राजा जब काशी से होगा तो विकास होगा, मगर लोग कह रहे हैं ना ये 150 पे निपट जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पे निपट जाएंगे, 150 से ज़्यादा नहीं आएंगे। राहुल गांधी 150 पे निपट देंगे, 150 नहीं आएंगे। बीजेपी 150? नहीं, राहुल गांधी 150 पे नहीं आएंगे। राहुल गांधी 100 से नीचे आएंगे और मोदी जी 400 पार जाएंगे। 400 पार का छोटा सा लॉजिक है। इन्होंने 19 से पहले जो काम नहीं किए थे 19 के बाद काम किए, सब मानते हैं। धारा 370 हटी कि नहीं हटी? हटी है ना। राम मंदिर बना कि नहीं बना? बना। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बना। इतने परिवर्तन होने के बाद भी 350, ध्यान देना, 350 तो महाराज पहले ही एनडीए लेके आई थी। 50 सीटें प्लस जाना, इतना काम करने के बाद भी अगर 50 सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर महाराज देश में काम करना बेकार है। ये कन्फर्म है, ये विपक्ष को भी पता है कि मोदी जी क्लियर कट आ रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं मोदी सरकार ने काम किए हैं, बीजेपी ने काम किए, तो काम बताइए ना, क्या काम किए हैं? भाजपा ने क्या काम किए हैं? भाजपा ने क्या काम नहीं किए हैं? 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, नहीं दिए। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया, नहीं दिए, नहीं करी। ठीक है, लगातार युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप लेबर चौक पे जाए, भीड़ बहुत मिलती है। बेरोजगारी कैसी है अभी बता रहे हैं आपको। लेबर चौक पे जाए, लेबर नहीं है। रिक्शा लेने के लिए जाए, रिक्शा नहीं है। गाड़ी खरीदने के लिए जब ऊपर आ जाए, गाड़ी खरीदने के लिए जाए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी शोरूम में जाए, गाड़ी पे वेटिंग है। समझ रहे हो? अभी भी बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी खत्म कब होगी महाराज, ये तो नहीं समझ सकते हैं, है ना। आज देश राष्ट्र के लिए सोच रहा है, आज राष्ट्र निर्माण हो रहा है। आज G20 में आकर के 20 देशों के नेता नतमस्तक देश को हो रहे हैं, है ना। देश को समर्पित हैं। वर्ल्ड के कान खोल के सुनना, वर्ल्ड के क्या कह रहे हैं आप? हाँ, स्मार्ट गांव का नाम बता दो। एक स्मार्ट गांव का नाम पूछो इनसे। सिटी का वादा किया। स्मार्ट का गोद भी तो गांव में लिए थे उन्होंने। एक भी इनका नाम पूछ लो जो डेवलप हुआ हो। एक गांव का नाम जवाब बोल लेना। देखो जी, सुनो, ए भैया, 14 से पहले हम हरियाणा के निकट नरेला क्षेत्र में रहते हैं, उसके साथ गाँव में जाते हैं। आज से 14 से पहले हरियाणा के एक गांव में 4 घंटे बिजली आती थी, है ना। विकास बता रहे हैं किसको बोलते हैं। 4 घंटे गांव में बिजली आती थी। ये लोग, हाँ, ये देखो, ये हम नहीं, ये गांव के आदमी हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। स्मार्ट गांव किसको कहते हैं? जहाँ बिजली हो, जहाँ पानी हो, जहाँ सड़क हो। आज बिहार, यूपी या हरियाणा, छोटे छोटे गांव में जाओ, सड़कें हैं कि नहीं है? ये आवाज़ है देश की, सड़कें हैं। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट गांव। आज बिजली है कि नहीं है? बिजली है, इसको बोलते हैं स्मार्ट गांव, है ना। ध्यान देना, इसको बोलते हैं स्मार्ट गांव। जहां महाराज जहां बारिश आने पर गांव की सड़कें नदियां बन जाती थी, वहां पे आज सड़कें भी हैं,
पानी भी है और बिजली भी है। उन्होंने तो एक गांव का वादा किया था, हर गांव आज स्मार्ट गांव है, इसमें कोई किंतु परंतु। बोलना आप किसको अंधभक्त कह रहे हैं? अंधभक्त किसको कह रहे? महाराज जी को अंधभक्त कह रहे हैं? महाराज जी को नहीं कह रहा, लेकिन जिसको भाई को कह रहे हैं? चौक पे लेबर नहीं दिख रही उनको बोल रहा हूँ, उनको मैं अनबख्त बोल रहा हूँ। हाँ, आपको लेबर नहीं दिख रही। लोग पागल है कि मतलब जो रोजगार के लिए आवाज उठा रहे हैं वो पागल हैं, वो जो बोल रहे हैं। और इनको कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। उनको फ्री के खाने की आदत पड़ी बाजी। महाराज नहीं बोले, राशन खाने की आदत पड़ गई है। चलिए ठीक है। चुनाव ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। 70 साल से देश आज़ाद है, 70 साल से देश आज़ाद है। गांव की लड़कियां, गांव की बेटियां, गांव की बहनें दुर्भाग्य की वादा डूब के मर जाना चाहिए। 70 साल से देश आज़ाद है, वो बेचारी जंगलों के अंदर शौचालय करने के लिए जाती हैं, दुर्भाग्य है। और इस देश के प्रधानमंत्री को हम नतमस्तक हैं। सिर्फ एक लोग नहीं, पूरा का पूरा देश नतमस्तक है, जिसने देश की लड़कियों के लिए, देश की बहनों के लिए शौचालय की विचारधारा रखी। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ जिन्होंने बेटियों के लिए। बलात्कार क्यों होता था? बलात्कार सिर्फ इस वजह से होता था जब शाम को सवेरे जब लड़की अकेले जाती थी, उसके साथ अत्याचार हो जाता था। आज कोई लड़की के साथ अत्याचार करता है, दुनिया देख रही है कि क्या होता है। दुनिया देख रही है बीएचयू में क्या हुआ था, दुनिया देख रही है बीएचयू में क्या हुआ था। और शौचालय वाला किसने स्टार्ट किया था? भाजपा ने स्टार्ट किया शौचालय का। हाँ, कांग्रेस के टाइम पे आया था ये, नहीं पूरा कर पाए। भाई सब धीरे धीरे काम चलता है, अभी पूरा हो गया है सारा काम। अभी सबके घर में शौचालय मिल गया है? बताओ, आप बताओ। हमारे घर में तो है। भाई सारे भाई खड़े हैं, इन्हीं से सवाल है। 14 से पहले यही चांदनी चौक है महाराज, जो बम विस्फोट से दहलता था। यही बम भी है जो बम विस्फोट में दहलता था। 14 के बाद जिस दिल्ली में हम खड़े हैं, 14 के बाद कहाँ पे बम फूटा हमें बताओ। 2 दिन पहले और बताओ महाराज, 14 के बाद कहाँ बम फटा? पहले चलते फिरते महाराज, चलते फिरते फौजियों के मुंह पे थप्पड़ मार दिया जाता था। आज मार के दिखाओ महाराज, आज फौजी को सैल्यूट होता है। हमारा देश परिवर्तित हो रहा है और सही परिवर्तित हो रहा है। अच्छा महाराज, एक सवाल आपसे ये है कि लगातार आंकड़ों में पता लग रहा है कि जब हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अंदर हम एक ही बात कहना चाहेंगे, हमें मुस्लिमों से कोई डरने वाली बात नहीं है। मुस्लिम हमारे भाई हैं। सिर्फ विवेक पैदा करने वाली बात है। जब एजुकेशन पैदा होती है, एकता पैदा होती है, खुदा और अल्लाह में जो फेद समझेगा वो देश के अंदर आतंक पैदा करेगा। और जो खुदा में, वाहेगुरु में, भगवान को, ईश्वर को, भगवान को एक मानेगा, वो यहाँ घर के अंदर कभी आतंक पैदा नहीं करेगा। जो देश को अपना मानता है, आप घर को अपना मानते हैं, घर को सुरक्षित करेंगे। अगर आप घर को और देश को बेगाना मानते हैं, घर में आतंक पैदा करेंगे। और कोई भी आतंक पैदा करने वाला हो उसको समाप्त कर देना चाहिए, और कोई भी घर को अपना मानने वाला हो उसको अपनाना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान चेंज कर देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? जो परिवर्तन कल्याण के लिए हो वो परिवर्तन होना चाहिए। संविधान में छेड़छाड़ ना हुई है ना होगी, मगर कुछ कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव नियम है। आप जिस घर में रहते हैं, क्या वो घर आज भी वैसा है? नहीं है। आप आने वाली पीढ़ियां बदलाव करेंगे। कहते नई संसद भवन बनना गलत नहीं है, कहते नए कानून आना भी गलत नहीं है। परिवर्तन नियम है, आधुनिक युग के साथ चलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। G20 एक बार हुआ है, G20 बार बार होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये है कि मोदी सरकार के लिए वोट दे के आए हैं आप? अभी वोट नहीं दे करके। कहाँ का वोट है? दिल्ली का। दिल्ली का। तो किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? हर मुद्दे पे वोट देंगे महाराज। इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी ने कमाल कर दिया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल कर दिया, आर्थिक पोजीशन कमाल कर दी, देश की विदेश में नीतियां कमाल कर दी, देश के अंदर कानून बहाल कर दिया महाराज। इतने सारे मुद्दे हैं, वोट देने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है वोट ना देने के लिए। अच्छा, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, ऐसे। झूठ बोलने वाला एक बार जीत सकता है, झूठ बोलने वाला दो बार जीत सकता है, झूठ बोलने वाला बार बार नहीं जीत सकता। कांग्रेस ने 70 साल झूठ बोला, आज ये हाल है कि आज शायद विपक्ष, अच्छा मजबूत विपक्ष होने का भी उनके पास दावा नहीं है। बाकी तो सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है। एक लास्ट सवाल आपसे, राम मंदिर पे सवाल पूछना
चाहूँगा। जब से राम मंदिर बना है लगातार लोग उसका विरोध करते रहते हैं। कोई कह देता है कि राम मंदिर सही जगह पे नहीं बना हुआ, कोई कह देता है राम मंदिर की तिथि अलग है, राम मंदिर के लिए लगातार टिप्पणियाँ होती रहती हैं, चाहे और नोता जाता तो भी नहीं आते। आप उस पर क्या कहना चाहिए? राम मंदिर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अयोध्या में महाराज जी राम कथा करते हैं, जहाँ सरजू के किनारे राम मंदिर बना है, राम मंदिर वहीं था और वहीं बना है, विधिवत बना है, जिस विशेष तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से बना है। और हम तो ये कहेंगे रामलला तो ऐसे आए हैं जैसे हमने सोचे नहीं थे। हमें तो ये आंकड़ों के माध्यम से पता लगा कि राम मंदिर में जो चंदा आया, सरकार ने 1 रुपया नहीं लगाया, देश ने 1 रुपया नहीं लगाया, जो चंदा आया बैंक में डाला गया, उस चंदे के ब्याज से राम मंदिर बन गया। और राम मंदिर बनने के बाद लाखों लोगों को अयोध्या में व्यापार मिला, तो इससे बड़ा भी उत्थान नहीं हो सकता जो उत्थान वहाँ पे हुआ है। अच्छा, आपसे भी एक सवाल है कि राम मंदिर पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर सनातन की नींव है, हिंदुस्तान की नींव है। राम प्रेम एकता शांति मर्यादा की साक्षात रूप है और प्रेम एकता शांति मर्यादा हर घर में, हर देश को, हर जाति को चाहिए। ऐसी कोई जाति नहीं है जो चाहती हो मेरे घर के अंदर अशांति बने। उसमें चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अंग्रेज हो, हर घर में प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। तो राम मंदिर की स्थापना सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में होनी चाहिए। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, केजरीवाल जेल से आ गए, उस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी जेल से आए हैं, उनका स्वागत है, वो अपना काम करें। वो उनके दिमाग में भेद बुद्धि है, ये पूरी दिल्ली जानती है। उस भेद बुद्धि से हम बिल्कुल भी समर्थनवान नहीं है। हमारा कोई निजी केजरीवाल से कोई वैर नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि में, उनकी दृष्टि में भेद है। जब वो ख़त्म हो जाएगा हम केजरीवाल जी के भी साथ खड़े हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आपसे लास्ट है, 7 सीटें हैं लोकसभा की दिल्ली में, क्या लग रहा है कि इस पर बीजेपी वापसी करेगी या इस बार गठबंधन लेके जा रहा है? 7 की 7 सीटें सिर्फ बीजेपी और सिर्फ बीजेपी को प्राप्त होगी। उसमें से कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो बीजेपी की टक्कर में खड़ा होगा, क्योंकि वो धर्म, सत्य, न्याय, प्रेम और देश के प्रति समर्पित सरकार है। इसलिए उनकी 7 की 7 सीटें हैं, आपको भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमको विचार करने की। तीसरी बार किसकी सरकार आ रही है? तीसरी बार मोदी या तीसरी बार 400 पार मोदी सरकार, और मोदी जी का सानिध्य जब तक रहेगा हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं इस देश के अंदर सिर्फ बीजेपी सरकार रहेगी और देश का कल्याण और उद्धार करेगी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब तक बीजेपी की सरकार है सनातन सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है। क्या 14 से पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था, या मोदी जी के जाने के बाद हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा? कि ओवैसी का बयान भी आया था, एक दिन जाएंगे योगी जी भी चले जाएंगे मठ में, योगी भी चले जाएंगे, कौन बचाएगा तुमको? मोदी सरकार के आने के बाद सिर्फ हिंदू सुरक्षित नहीं है, मोदी के आने के बाद देश सुरक्षित है। और देश के अंदर हर व्यक्ति, हर जाति रहती है। हर बेटी, शौचालय सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बने, शौचालय हर जाति के लिए बने हैं। रोड सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बने, रोड हर जाति के लिए बने हैं। रेल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लेवल पे है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो हर जाति के लिए है। अगर सेना को सुरक्षा है तो सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, देश की हर जाति के लिए। छोटी विचारधारा है कि मोदी सरकार मुसलमानों को आघात करती है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। आप अपने चैनल पे सिर्फ एक एनालाइज चलाएं, आपकी भविष्यवाणी सत्य होगी। आप कहें कि अब की बार 400 पार, कन्फर्म, कोई किंतु परंतु नहीं। देखिए, हम नहीं चला सकते 400 पार, वो तो देश की जनता बताएगी।